नमस्कार साथियों, पीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जियोग्राफी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाओस। लाओस जो है एक भू अवरुद्ध देश है। इसके चारों तरफ म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा। यह कथन सही है। ऑप्शन बी, परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष होगी। परियोजना की कुल अवधि 10 वर्ष है, न कि 20 वर्ष। तो ये कथन गलत है। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है। इसका उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों को बचाना है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी, इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसे जल शक्ति मंत्रालय नहीं बल्कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हैवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में रोहतांग दर्रे के समीप सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया रूस में है। यह झील 1642 मीटर गहरी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? थाईलैंड कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में टोटल 6 देश है: मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवरताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कांवरताल झील बिहार में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। वैसे ओवरऑल देखें तो रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है और भारत का जो स्थान है यह 7वां है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिशस। जापान का एक जहाज से तेल रिसने के कारण से मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। यदि सबसे बड़ा महासागर का बारे में बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम यांगत्जी रिवर है। क्वेश्चन नंबर 14, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 15, अपघटक प्रकृति के हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुनर्चक्र या रिसाइकलर। रिसाइकलर पृथ्वी पर सफाई दल के रूप में बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं। यदि अपघटक न हो तो पृथ्वी पर हर जगह मृत पत्तों, मृत कीड़ों तथा मृत जानवरों का ढेर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एजी टांसले। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनु जनजाति दक्षिण कोरिया का नहीं है, बल्कि ये जनजाति जापान में पाया जाता है।
यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों का नाम और उससे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कीस्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये ऐसे जीव है जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव कीस्टोन प्रजाति हो सकता है। यह भी सही है। कीस्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। यह भी सही है। कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा। यह भी ऑप्शन सही है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। कीस्टोन प्रजाति का इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके नहीं होने के कारण से पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। जैसे यदि हम लोग अपने इकोसिस्टम में से टाइगर यानी कि प्रेडेटर्स जो होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, इसको हटा देंगे तो हिरन का जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा, और जब हिरन की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा तो पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, है ना। मधुमक्खी भी कीस्टोन प्रजाति है। यदि उसको हटा देंगे तो फिर तो क्या होगा, पोलिनेशन ही नहीं होगा। तो वैसे वाले जीव को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन, भारतीय गिद्ध और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सभी IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिक पदचिन्ह को परिभाषित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है? सह्याद्री हिमालय की उपश्रेणी नहीं है, जबकि ये पश्चिमी घाट का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्थाएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रावस्थाएं में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जिसमें से निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं: वनस्पति रहित प्रक्रिया, प्रवासन, आस्थापन, एकत्रीकरण, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन डी, आर्गन। आर्गन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु। सिंधु नदी त्र्यंबकेश्वर से नहीं बल्कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? आज से करीब सैकड़ों मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी एक संपूर्ण भूभाग द्वारा एकीकृत था, जिसे हम लोग पैंजिया बोलते थे, और पैंजिया के चारों तरफ एक बड़ा सा सागर था जिसको हम लोग बोलते थे पैंथालासा। तो पैंजिया जो है ये दो टुकड़ों में बट गया। ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं लॉरेंसिया, जबकि दक्षिणी भाग को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आगे चलकर वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैविक रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महासागर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।